अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना के हालात, रोकथाम के इंतजाम और राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। आज सुबह यानी कि अब से कुछ देर बाद होने वाली इस मीटिंग में 3 मई के बाद की रणनीति पर भी विचार मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे और प्रदेश के हालात की जानकारी साझा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह भोपाल के साथ इंदौर, उज्जैन, खरगोन में लॉकडाउन नहीं खोलने की बात कह चुके हैं। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान इन जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री से सिफारिश कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के अगर हालातों को देखें तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां राहत की बात यह है कि लगातार रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने की दिशा में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुछ इलाके और ज्यादातर हॉटस्पॉट जोन मध्य प्रदेश में है, जहां लॉकडाउन में कोई भी छूट नहीं दी गई है। ऐसे में दोनों ही राज्यों में हालात अलग अलग हैं। दोनों ही राज्यों के हालातों पर सिलसिलेवार हमने आप तक रिपोर्ट पहुंचाई है और आज जब लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आज 27 तारीख हो चुकी है और अगले 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है। चलिए, हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी और सौरभ सिंह परिहार, हमारे दो सहयोगी। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और रायपुर से सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ में वैसे तो हालात अभी सामान्य दिखाई देते हैं क्योंकि मरीजों का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है और बेहद संतुलन यहां पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर क्या बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? लॉकडाउन हुआ है केंद्र सरकार से पहले यहाँ पर 19 मार्च को लॉकडाउन कर दिया गया था राज्य सरकार ने यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए, और इसी का परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में जो 37 केस मिले हैं उसमें से 32 जो है वो ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए और 5 का इलाज जारी है। और लॉकडाउन के संबंध में बात करें तो संभव है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ के जो ग्रीन जोन है, जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, उन जिलों पर पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन हटाने को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि केवल एक जो है कोरबा जिला जो है रेड जोन है। बाकी जिलों पर देखे जाए तो ऑरेंज जोन में जो है रायपुर है, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग ये जिले हैं। बाकी अगर 24 जिलों की 23 जिलों की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से ग्रीन जोन है। तो संभव है कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री से मांग करे, प्रधानमंत्री से मांग करे कि वो जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये करे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज का हो सकता है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बाहर, जो 22 राज्य में 1 लाख से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, जिसकी लगातार समस्या पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है और सभी मजदूरों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। वहां के जो मजदूर हैं उनकी समस्या के लिए वहां के राज्यों के डीएम से, वहां के डीजीपी से, सीएम से लगातार यहाँ के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। तो इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे कि क्यों ना जो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं उनको जो है वापस लाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि कोटा के लगभग 2400 से ज्यादा छात्र जो फंसे हुए थे छत्तीसगढ़ के, उनको वापस लाया जा रहा है। तो संभव है कि जो छत्तीसगढ़ के मजदूर जो 22 राज्यों में फंसे हैं उनको लाया जाए। उसी तरीके से ये एक चर्चा संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से आर्थिक पैकेज की घोषणा का जो है मांग करेंगे कि आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त जो है यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में राज्य की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर भी चर्चा करेंगे। से अन्य मुद्दे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में देखें तो 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा जो चावल धान है वो सरप्लस है।
लगातार मांग चल रही है कि जो 23 लाख मैट्रिक टन जो चावल है जो केंद्र के कोटे से लेना है, उनको 31 लाख मैट्रिक टन ले लिया जाए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों में चावलों की स्थिति जो है भंडारण कम है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों यह भी सुझाव दिया था कि यहाँ के चावल को जो है ले लिया जाए, तो बेहतर होगा। इससे राज्य को जो 1500 करोड़ रुपए का जो नुकसान होना है वो बच जाएगा। जी, तो ऐसे 4 से 5 मुद्दे पर चर्चा होगी। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ सौरभ। एक बार भोपाल का रुख करते हैं, राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राकेश, भोपाल में वैसे तो छूट नहीं है लॉकडाउन को लेकर, लेकिन आज जो चर्चा होने वाली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री से, क्या कुछ अहम बातें रख सकते हैं? क्या कोई मांग भी है राज्य की? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो फिलहाल जो कोरोना का संक्रमण है, खासतौर पर राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, ये वो जिले हैं जहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यदि आज की स्थिति की कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो 2121 मरीज मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि जो भारत के टॉप मोस्ट राज्य हैं, टॉप 10 राज्यों की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अभी लगातार जारी है और हालात ठीक हो रहे हैं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरह से सीएम जो शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि अभी भोपाल, इंदौर ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां पर कि लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति निर्मित है। यानी कह सकते हैं कि 3 मई के बाद यहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जब प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे कर सकते हैं। हालांकि ये वो जिले जहां पर कि कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है, ऐसे करीब मध्य प्रदेश में 20 से अधिक जो जिले हैं लगातार ऐसे बने हुए हैं। इन जिलों में जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके तहत छूट देने की बात सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल यदि हम जिस तरह से पूरे समीकरण बने हुए, माना जा रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे तो उनकी ये सिफारिश हो सकती है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फिलहाल जो है बढ़ाया जाए, 3 मई के बाद भी आगे लॉकडाउन जारी रहे। और खास तौर पर हमारे साथ राकेश दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। चर्चा शुरू हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये चर्चा हो रही है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से ये 5वीं बार चर्चा हो रही है। 4 बार वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले ही रूबरू हो चुके हैं। कोरोना के हालात, रोकथाम और लॉकडाउन पर चर्चा जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मई के बाद की रणनीति को लेकर विचार मंथन होगा कि आखिर 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है या किस तरीके से उसे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। लॉकडाउन क्या आगे कितने दिनों तक बढ़ सकता है या किन राज्यों को छूट रहेगी, किन राज्यों में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, इस पर भी सिलसिलेवार चर्चा हो रही है। तो 3 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राकेश, बैठक शुरू हो चुकी है और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में कुछ इलाके हैं, चाहे वो मालवा निमाड़ के अंचल हो या भोपाल के आसपास के इलाके हों, वहां पे लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वहां के लिए कुछ राहत की खबर या फिर जो टेस्ट किट को लेकर के भी जो मांगे राज्य सरकारें कर रही हैं उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे तो साफ तौर पर पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों की गिनती में है जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लाख उपाय किए गए, प्रयास किए गए, लेकिन फिलहाल कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ये जो इंदौर तो ऐसे पूरे देश में एक चर्चा का केंद्र बन गया है, जहाँ पर 1000 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और कांग्रेस जो
जो इंदौर है वो लगातार ही कोरोना को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में इंदौर को लेकर भी एक विशेष प्लानिंग पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो एक मोटी मोटी हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहे, ये सिफारिश शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। इसके साथ ही हालांकि शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते आ रहे हैं कि जिन उपकरणों की जरूरत है, जिन किट्स की जरूरत है और जो लैब में जो टेस्टिंग की बात है वो लगातार समय समय पर अपडेट किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार संपर्क में भी है। हालांकि इन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक पूरा मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उसका पूरा खाका जो है प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश के हालात कैसे हैं और आगे सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए, कोरोना को शिकस्त देने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, क्या क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से तैयारी की जा रही है, इसकी भी जो है जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। और एक सजेशन भी रहेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कि आप केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को किस तरह से आगामी रणनीति से निपटने के लिए जो है तैयार की जाए, क्या रणनीति रहे, बिल्कुल अभी बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ राहत मिलती है और क्या आगे की रणनीति बनती है। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए।